एक लड़की जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल होती है, उसका जो पिता होता है वो उसके कमरे में आता है और उससे गलत तरीके से छूने लग जाता है। अब जो लड़की होती है, इससे पहले वो कुछ समझ पाती, जो उसका पिता होता है उसके साथ में गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। अब जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर जाने के कारण वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। और जिसके बाद जो उसका पिता होता है वो घबरा जाता है और उस घबराहट के चक्कर में उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब उस लड़की की माँ आती है तो अपनी माँ को सारी बात बताती है कि इस तरह से जो पापा है उन्होंने मेरे साथ में इस तरह की एक हरकत करने की कोशिश की है, मेरे साथ में गलत जगहों पर हाथ लगाने की कोशिश की है। जब उसकी माँ ये बातें सारी सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और जाकर अपने पति से जब वो बात करती है तो उसके बाद जो उसका पिता होता है वो ऐसा काम करता है जिसे जानने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, क्या है आखिर ये मामला, कहाँ की है कहानी? दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये एक ऐसे टीवी एंकर की कहानी है जिसका नाम आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। आज फ़िलहाल वो जो एंकर है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, यानी कि पूरे देश में मशहूर है वो, और उसने ये कहानी खुद अपनी ही ज़ुबान से सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है पंजाब के पटियाला की है, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अनामिका संधू उर्फ रुपिंदर कौर। दरअसल ये लड़की करीब 11 से 12 से 13 साल की होती है। अब जो लड़की होती है घर में ही रहती है। जो उसका पिता होता है अक्सर इस पे अपनी गंदी नज़र जमाई रखता है। अब जो लड़की होती है ये अपने पिता को इतना समझ नहीं पाती कि आखिर ये चाहता क्या है। अब जो बच्ची होती है वो तो अपने पिता से बाप समझ के ही प्यार करती है, लेकिन जो उसका पिता होता है वो उसे गलत जगहों पर हाथ लगाता रहता था अक्सर। एक दिन क्या होता है, जो ये लड़की होती है रुपिंदर कौर, इसकी जो माँ होती है ये अपने मायके चली जाती है। अब मायके जाने के बाद जो लड़की होती है ये रुपिंदर कौर ये घर में अकेली रह जाती है और इसके साथ में एक और इससे छोटी बहन होती है, ये दोनों घर में ही रह जाती है। और जो इसकी मम्मी होती है वो एक लड़की को अपनी साथ में ले जाती है। दरअसल ये 3 बहनें होती हैं। जो सबसे बड़ी होती है वो रुपिंदर कौर होती है और इससे छोटी 2 बहनें और होती है। अब एक बहन तो रुपिंदर कौर के पास रह जाती है और दूसरी को इसकी मम्मी अपने साथ ले जाती है, यानी कि अपनी मायके ले जाती है। अब घर में जो होती है रुपिंदर कौर, उसकी छोटी बहन रह जाती है। अब शाम का जब समय होता है, जो उसके पापा होते हैं घर में आते हैं। घर में आने के बाद जब देखते हैं उन्हें पता होता है कि जो उसकी पत्नी है वो अपने घर गई हुई है। अब रुपिंदर कौर घर में अकेली थी, वो अपने कमरे में जाकर और शाम के समय लेट जाती है। तो उसका जो पिता होता है वो चुपके से उसके कमरे में दाखिल होता है। तो रुपिंदर कौर जो होती है वो नींद की कंडीशन में होती है, यानी कि सो रही थी। अब जब इस कंडीशन में होती है, जो उसका पिता होता है उसे जाकर टच करने लग जाता है, उसे गलत जगहों पर छूने लग जाता है। जो रुपिंदर कौर होती है वो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब उसका पिता गलत जगहों पर जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है तो जो रुपिंदर कौर होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है और डर के मारे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। अब जो रुपिंदर कौर का पिता होता है वो जब वो चिल्लाने लग जाती है तो वो घबरा जाता है, कहीं मोहल्ले वालों या लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए वो वहाँ से कमरे से भाग जाता है और जाकर अपने कमरे में लेट जाता है और अपनी बेटी को कहता है कि चुप रहना, शांत रहना। उसके बाद जब अगला दिन होता है, अगले दिन निकलता है, तो जो रुपिंदर कौर की माँ होती है वो घर पर वापस आती है और वापस आने के बाद जो ये रुपिंदर कौर होती है सारी बात अपनी मम्मी को बताती है। इसकी मम्मी जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर उसका पिता ही हैवान कैसे बन सकता है। वो उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ में इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है। तो जो रुपिंदर कौर का पिता होता है वो उसकी माँ को गालियाँ देता है और उसके साथ में झगड़ने लगता है, तुम झूठी हो और तुम्हारी बेटी भी झूठी है। और अब उसकी माँ को इतना ज़्यादा मारता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो रुपिंदर कौर की जो माँ होती है वो तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद जो उसके मायके वाले होते हैं उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। करीब 2 महीने तक जो उसकी माँ होती है अस्पताल में भर्ती रहती है। अब 2 महीने के बाद जब अस्पताल से छुट्टी होकर घर वापस आती है तो घर पे जो अपनी नानी के वहाँ रुपिंदर कौर होती है वहाँ पर इनका जीवन कट रहा था धीरे धीरे। लेकिन जो इनकी नानी होती है वो कहती है कि तुम्हें वापस अपने पति के पास जाना होगा। लेकिन जो रुपिंदर कौर की मम्मी होती है वो मना कर देती है कि मेरी बेटी पर गंदी नज़र रखने वाले के साथ मैं कभी नहीं रहूँगी। इसलिए जो रुपिंदर कौर की नानी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खिला सकती और नहीं तुम्हारे बच्चों को खिला सकती। अगर तुम वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती तो तुम्हें ये घर भी छोड़ना होगा। और वो उन चारों को, यानी 3 लड़कियों को और उनकी माँ को घर से निकाल देती है। अब ये तीनों आ जाते हैं सड़क पर। अब जैसे तैसे करके ये धीरे धीरे घरों में काम कर बर्तन मांज कर लोगों के धीरे धीरे घर किराए पे लेते हैं और उस घर में अब रहने लग जाते हैं। खैर धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता जाता है तो जो रुपिंदर कौर होती है अब करीब 17 साल की हो चुकी थी। अब जो इसकी माँ होती है वो कहती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो जो उसकी रुपिंदर कौर की माँ होती है वो उसकी शादी कराती है। लेकिन जो रुपिंदर कौर होती है वो मना करती है कि मैं भी शादी नहीं करूँगी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन रुपिंदर कौर को सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाने का समय दिया गया था। 10वीं के बाद जो उसकी माँ होती है उसकी पढ़ाई बंद करा देती है
और उसकी 17 साल की उम्र में शादी करा देती है। अब वो अपने पति के घर पर चली जाती है। पति के घर पर जाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब शादी का 1 साल का समय गुजर जाता है जैसे तैसे करके। 1 साल के बाद जो उसका पति होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना शुरू कर देता है। अब जो रुपिंदर कौर होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रुपिंदर कौर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ना ही उसे खर्चे के लिए पैसे देता था और ना ही उस पर कोई ध्यान देता, और मार पीट गाली गलौच उसके साथ में दिन रात यही करता था। अब जो रुपिंदर कौर होती है वो जब परेशान हो जाती है तो 1 साल के जब शादी का समय हो जाता है तो वो वापस अपने घर आ जाती है कि वो अपनी मम्मी से आकर कहती है कि मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। वो जो जिससे आपने मेरी शादी कराई है वो बिल्कुल ठीक आदमी नहीं है, उसका और लड़कियों से भी अफेयर चल रहा है और मुझे गाली गलौच रोज़ मेरे साथ में मारपीट रखता है और ना ही मुझे खर्चे के लिए पैसे देता है। अब जो रुपिंदर कौर की माँ होती है वो कहती है कि अगर तुम भी घर पर बैठ जाओगी, जो तुम्हारी ये 2 बहनें हैं इनसे शादी कौन करेगा, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। अब जो रुपिंदर कौर होती है अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए, अपने दुख सहने के लिए वापस चलने को तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि क्यों ना एक बार और ज़रूर इसके पास जाना चाहिए, क्योंकि शायद अब उसके अंदर कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि अक्सर इंसान से गलतियाँ हो जाती है, शायद इसके अंदर भी कुछ सुधार आएगा, अपनी गलती मान लेगा। उसके बाद वो वापस उसके साथ में जाकर रहने लग जाती है। लेकिन वो जो शख्स होता है बिल्कुल भी उसके अंदर सुधार नहीं दिखता और वो रोज़ उसके साथ में मारपीट करता है और उसे गाली गलौच। अब जैसे तैसे जो रुपिंदर कौर होती है करीब 11 साल उसके साथ में काट देती हैं। अब जो उसका पति होता है वो तो नशा करता है और अय्याशी करता है, तो जो रुपिंदर कौर होती है वो अपना घर का, अपने बच्चों को पालने के लिए काम करना शुरू कर देती है। काम करते करते वो करीब उसे 10 से 11 साल अपने जो उस पति के साथ में वो गुजार देती है। उसका जो एक बेटा होता है वो करीब वो भी 10 साल का हो जाता है। अब जब 10 साल का वो बेटा हो जाता है और वो अपने बच्चों का, अपने पति का सबका खर्चा उठाती है, तो जो उसका पति होता है फिर भी उसे कैरेक्टर लेस कहता है, उस पर इल्ज़ाम लगाता है, बार बार उसे ताने मारता है और उसे परेशान किया करता था। अब जब 10-11 साल वो उसके साथ में गुजार देती है तो वो जो रुपिंदर कौर होती है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती और वो उसे छोड़कर वापस आ जाती है और वापस आने के बाद अपने मायके रहने लग जाती है, अपनी माँ के पास रहने लग जाती है। अब जब अपनी माँ के पास रहते रहते उसे काफ़ी समय हो जाता है, कई महीने का समय गुजर जाता है, वो काम की तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे भी पालने, तो घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। घर की जो कंडीशन थी वो भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए अब उसे ज़रूरत थी कि किसी काम की। वो काम को तलाश करना शुरू कर देती है और जब काम को तलाश कर रही थी तो वहीं पर ही एक भटिंडा स्कूल में उसकी मार्केटिंग हेड की नौकरी लग जाती है। अब जैसे ही मार्केटिंग हेड की उसकी नौकरी लगती है तो उसे थोड़ा सहारा मिलता है, वो कुछ उसके अंदर कुछ उम्मीद जागती है। अब धीरे धीरे वो उस काम को कर रही थी, लेकिन बीच बीच में किसी दूसरे अच्छे काम को भी तलाश कर रही थी ताकि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छा पैसा घर में आ जाए। इसलिए वो बार बार किसी और लोगों के पास भी जाती है काम की तलाश में, और जब लोगों के पास जाती थी तो लोग अकेला समझकर उसके जिस्म का सौदा करने लग जाते थे, इसलिए उसकी जो मुश्किलें थी वो बढ़ती जा रही थी। खैर जब काफ़ी समय गुजर जाता है उस स्कूल में नौकरी करते करते, तो एक दिन इस लड़की को कनाडा से टीवी एंकर का ऑफ़र आता है और ये लड़की वहाँ पर जाकर टीवी एंकर को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर जाकर नौकरी करने लग जाती है। अब फ़िलहाल जो ये लड़की है जो कि रुपिंदर कौर है, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पल रहा है, पढ़ रहा है और हर चीज़, किसी भी चीज़ के घर में कोई कमी नहीं है। इस लड़की ने जो सहा है वाकई वो एक तारीफ़ करने लायक काम था। इस लड़की ने जितना सहा है वाकई कोई नहीं सह पाएगा। इस लड़की ने जितनी मुश्किलों का सामना करके अपनी कामयाबी हासिल की है वो तो वाकई तारीफ़ के लायक है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। दोस्तों, दुनिया की बातें ना सुन के आप अपने ऊपर ध्यान दें, लोगों की बातों में ना आकर अपने करियर पर ध्यान दें, क्योंकि लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। अगर आप लोगों की बातों में आकर अपने काम कारोबार को छोड़ देंगे, शर्म के मारे अपने जो काम है उसको करना छोड़ देंगे, तो आप जब उस स्थिति में आ जाए कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, कोई आपको खाना देने के लिए भी नहीं आएगा। इसलिए अपनी मदद खुद करें, लोगों की बातों में ना आए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।